दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। तो यह बात तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार काल को 4 चक्र में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग, कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और अभी काल का 22वां चक्र चल रहा है। जिस तरह घड़ी में 12 के बाद 1 बजता है, उसी तरह चारों चक्र के बाद दोबारा पहला युग शुरू हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कलयुग के जन्म से लेकर कलयुग के अंत तक की बात। श्री कृष्ण भागवत गीता के अनुसार जब स्त्री अपनी शर्म करना भूल जाए, उसे नग्न वस्त्र घूमने में कोई भी संकोच न हो और मनुष्य पैसे के लालच में कोई भी काम करने को तैयार हो जाए, धन के लालच में मनुष्य किसी की भी हत्या करने को चंद्र रुपए में बिक जाए, तब समझ लेना कलयुग प्रारंभ हो चुका है। जब एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से नाजायज संबंध बनाने लगे, तब समझ लेना कलयुग प्रारंभ हो चुका है। जब बाप बेटी और भाई बहन जैसे रिश्ते भी कलंकित होने लगे, एक लड़की अपनी हवस मिटाने के लिए अपने बाप और अपने भाई के साथ संभोग शुरू कर दे, और जब एक नारी का उसके ही घर में शोषण शुरू हो जाए, उसके सगे नातियों द्वारा, उसके रिश्तेदारों द्वारा वह सताई जाने लगे, तब समझ लेना कलयुग प्रारंभ हो गया है। मनुष्य केवल धन कमाने की ओर भागेगा, सभी रिश्तों को शर्मसार करते हुए धन को इकट्ठा करने में लगा रहेगा, और धर्म का तो धीरे धीरे नाश हो जाएगा। पृथ्वी पर केवल 1/4 धर्म ही बचेगा। बाप और बेटे जैसा सम्मानित रिश्ता भी हो जाएगा शर्मसार। जिस दिन कोई बेटा अपने बाप पर हाथ उठा दे, अपने माँ बाप के प्रति द्वेष रखें, केवल अपने माँ बाप की संपत्ति से ही प्यार करे, तो समझ लेना कलयुग अपने पैर पसार रहा है। कलयुग की उम्र लगभग 4,32,000 साल है, जिसमें से अभी लगभग 5,000 साल ही पूरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा तो तबाही का क्या मंजर होगा। जब घर की बेटी अपने लोगों के दबाव में आकर दूसरे के साथ संबंध बनाने को मजबूर हो जाए, तो समझ लेना कलयुग शुरू हो चुका है। तो अब तो गीता में लिखी इन सारी बातों को सुनकर आप भी अपने आप को छुपा नहीं सकते कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की हवस की इच्छा इस तरह बढ़ जाएगी कि केवल 8 साल की लड़की दादी बन जाएगी, और जब कलयुग में इसी तरह से पाप बढ़ता रहेगा, तब पाप की सीमा अपार होते देख भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों को नाश करके पृथ्वी की पुनः स्थापना करेंगे। फिर दोबारा शुरू होगा सतयुग, जहां ब्राह्मण और ऋषि मुनि ही होंगे। शोषण, हवस जैसी चीज के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। चारों तरफ धर्म का ही बोलबाला होगा। सारी सूखी हुई नदियां दोबारा से भर जाएगी। मनुष्य केवल धर्म कार्य पर ही ध्यान देगा और धन का सारा लोभ खो देगा। इन्हीं सारी अच्छाइयों के साथ सतयुग शुरू होगा, जहां फिर से भगवान के दर्शन मनुष्य सीधे सीधे कर पाएंगे। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष होगी, और सतयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य की आयु भी 4,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक की होगी। तभी मानवता की पुनः स्थापना होगी और सभी लोग प्रेम से मिलकर रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और विस्तार से जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।